दोस्तों नमस्कार। रिवीजन अड्डा यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। दोस्तों हम भारतीय इतिहास के अंतर्गत वैदिक और उत्तर वैदिक काल सभ्यता के पीवाईक्यू कर रहे थे। तो 50 पीवाईक्यू हम कर चुके थे, आज उसी के आगे का देखते हैं। तो 50 पीवाईक्यू के बाद 51वां पीवाईक्यू क्या है? ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया? तो हमें अच्छे से पता है 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया? परसरणी। ठीक, परुष्णी। निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में मातेत्मा, देवीत्मा एवं नदीत्मा संबोधित किया गया है? तो किसको किया गया है? सरस्वती नदी को। क्या कहा गया है? मातेत्मा, देवीत्मा एवं नदीत्मा। ठीक है, व्याख्या देखते हैं। ऋग्वेद में सरस्वती को मातेत्मा, देवीत्मा, नदीत्मा कहा गया है, अर्थात सबसे अच्छी माँ, सबसे अच्छी देवी, सबसे अच्छी नदी। आगे देखते हैं 53। तो 53 है, उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वैदिक आर्यों की पंचजन से संबंधित नहीं था। ठीक है, हमने आपको बताया था कि ये पंचजन कौन कौन से, इनको याद कर लीजिए। तो पंचजन से कौन संबंधित नहीं था? कीकट। बाकी यदु, पुरु, तुर्वसु ये सारे क्या थे? पंचजन में थे। तो पंचजन कौन कौन से हैं? यदु, द्रुह्यु, पुरु, अनु, तुर्वसु ये पंचजन में शामिल थे। 54 देखते हैं, प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? तो जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? कृषि था। व्याख्या देखते हैं। व्याख्या है, आर्य संस्कृत मूलतः पशुपालक और कृषक संस्कृत रही है। ऋग्वेद में कई मंत्रों में कृषि तथा उसके कार्यकलापों का वर्णन है। अच्छी कृषि के लिए वर्षा की कामना की गई है तथा पशुओं को चराने और पालने का अनेक स्थलों पर वर्णन है। उत्तर वैदिक काल तो कृषि प्रधान संस्कृत ही था। ठीक है, उत्तर वैदिक काल तो कृषि प्रधान संस्कृत ही था। ऋग्वेद में उल्लिखित यौ शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त हुआ है? तो यौ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? जौ के लिए। ठीक है, यौ शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? जौ के लिए। 56 देखते हैं, सूची 1 एवं सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो कौन सा शब्द किसके लिए यूज किया गया है? अब जैसे ब्रीही है, ये किसके लिए? मृदग है, ये किसके लिए? यव है, ये किसके लिए? इच्छु है, ये किसके लिए? तो सबसे पहले आप क्या जानते हैं? यव। यव किसके लिए? जौ के लिए। ठीक है, यव किसके लिए? जौ के लिए। उसके बाद ब्रीही। ब्रीही किसके लिए? चावल के लिए। ठीक है, ब्रीही किसके लिए? चावल के लिए है। और अब देखिए A2C4, A2C4 कहाँ हो रहा है? A2C4, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। जो भी मिलान करने वाले हैं, एक दो अगर आ रहे हैं तो उसी से हम उसको पकड़ के पूरा सही कर सकते हैं। आगे देखते हैं। तो ब्रीही किसके लिए है? चावल के लिए। मृदक किसके लिए है? मूंग के लिए। यौ किसके लिए है? जौ के लिए। इच्छु किसके लिए है? गन्ना। ठीक है, ऋग्वैदिक पंडित किस वर्ग के नागरिक थे? ठीक है, तो पंडित किस वर्ग के नागरिक थे? पंडित व्यापारी वर्ग के नागरिक थे। व्यापार वाणिज्य प्रधानता पंडित लोग करते थे। ऋग्वेद में पंडित शब्द का उल्लेख कई स्थानों पर हुआ है। पंडित ऋण देते थे तथा ब्याज बहुत अधिक लेते थे। उन्हें बेकनाट, सूदखोर कहा गया है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा कि सूदखोर किसके लिए, बेकनाट शब्द किसके लिए यूज किया गया है? तो बेकनाट सूदखोरों के लिए यूज किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं 54। ठीक है, तो 54 में क्या कह रहा है? 54 है, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। तो कौन सी लोकप्रिय शासन प्रणाली थी? वंश परंपरागत। ठीक, वंश परंपरागत राजतंत्र। वैदिक काल में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली वंश परंपरागत राजतंत्र प्रणाली थी। यद्यपि जनता द्वारा चुनाव के भी कुछ उदाहरण मिलते हैं। आगे देखते हैं 59, वैदिक युगीन सभ्यता
ठीक। वैदिक युगीन सभा, वैदिक युगीन सभा कैसी थी? तो वैदिक युगीन जो सभा थी वो मंत्रि परिषद थी। वैदिक काल में सभा और समिति नामक दो संस्थाएं राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण रखती थी। संभवतः सभा कुलीन या वृद्ध मनुष्यों की संस्था थी। इसमें उच्च कुल में उत्पन्न व्यक्ति ही भाग ले सकते थे। सृष्टि, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? तो किसमें कहा गया है? अथर्ववेद में। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। ऋग्वैदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी, ठीक है। ऋग्वैदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी, तो कैसी थी? वो सभा थी, ठीक है। सभा, समिति एवं विदत ऋग्वैदिक कालीन जनतांत्रिक संस्थाएं थी। इन संस्थाओं में सभा न्यायिक कार्यों से संबंधित थी। ऋग्वेद में सभा का 8 बार उल्लेख हुआ है। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है, तो सर्वप्रथम कहाँ पे मिलता है? अथर्ववेद में, ठीक है। अथर्ववेद में सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। इसमें विविध विषयों तथा रोग निवारण, समन्वय, राजभक्ति, विवाह, प्रणय गीतों, ठीक है, आदि के विवरण सुरक्षित हैं। आगे देखते हैं। ऋग्वैदिक धर्म था, ठीक है। तो ऋग्वैदिक धर्म कैसा था? बताइए। बहुदेववाद था, ठीक है। ऋग्वैदिक धर्म कैसा था? ऋग्वैदिक धर्म बहुदेववाद था। इसकी व्याख्या देखते हैं। ऋग्वेद में हम प्रथम दृष्टया बहुदेववाद के दर्शन होते हैं। आर्य विभिन्न देवताओं के अस्तित्व में विश्वास करते थे। मुख्यतः वैदिक देवताओं के 3 वर्ग हैं। पहला कौन सा है? देवस्थान, आकाश के देवता, फिर अंतरिक्ष के देवता, तीसरा कौन है? पृथ्वी के देवता। इन देवताओं की स्तुति करते समय वैदिक ऋषि जब जिस देवता की स्तुति करते हैं उसे ही प्रमुख या सर्वश्रेष्ठ देवता कहते हैं। इसे एकैतवाद भी कहा जाता है। इसके अलावा ऋग्वेद में एक सत विप्रा बहुधा वदंती, ठीक है, एक सत विप्रा बहुधा वदंती कहकर एकेश्वरवाद का भी समर्थन किया गया है। ऋग्वेद के एकेश्वरवाद में अद्वैतवाद, सर्वे देवतावाद तथा बहुदेवतावाद की दृष्टि से समाहित है, किंतु वेदों का यह एक देवतावाद आधुनिक ईश्वरवाद के स्वरूप से अलग है, ठीक है। आधुनिक ईश्वरवाद के स्वरूप से क्या है? ये अलग है। 64 सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा सूक्त किसको समर्पित हैं? इंद्र को, ठीक है। सबसे ज्यादा किसको समर्पित हैं? इंद्र को। इसकी व्याख्या देखते हैं। ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन सर्वाधिक प्रतापी देवता के रूप में किया जाता है, जिसे 250 सूक्त समर्पित हैं। यह ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता था। इंद्र को आर्यों का युद्ध नेता तथा वर्षा का देवता माना जाता है। ऋग्वेद में अग्नि को 200 सूक्त, ठीक है। ऋग्वेद में अग्नि को 200 सूक्त समर्पित हैं और वह इस काल के दूसरे सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता हैं। निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता है? ठीक है, तो ऋग्वेद में युद्ध का देवता किसे समझा जाता था? इंद्र को। अगला प्रश्न देखते हैं। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित हैं, तो सर्वाधिक संख्या में मंत्र किसको संबंधित हैं? अग्नि से। व्याख्या देखते हैं। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र इंद्र को समर्पित हैं, किंतु वह इस प्रश्न के विकल्प में नहीं है। दूसरे स्थान पर अग्नि को 200 मंत्र समर्पित हैं, अतः सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ए। अगला प्रश्न 67 वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो क्या है? झंझावत के देवता थे, पापियों को दंड देते थे। किसके बारे में कहा गया है? इंद्र के बारे में। झंझावत के देवता थे, पापियों को दंड देते थे, नैतिक व्यवस्था के संरक्षक थे, वर्षा के देवता थे। तो आपको अच्छे से पता है कि इंद्र कैसे वर्षा के देवता थे। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं तो समझ में आ जाएगा कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन डी 1 और 4 सही। ठीक है, झंझावत के देवता थे और वर्षा के देवता थे। व्याख्या देखते हैं।
ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन सर्वाधिक प्रतापी देवता के रूप में किया जाता है, जिसे 250 सूक्त समर्पित हैं। यह ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे। ठीक है, तो सर्वाधिक लोकप्रिय देवता इंद्र थे। इंद्र को आर्यों का युद्ध नेता तथा वर्षा आंधी तूफान का देवता माना जाता है। इंद्र को वृत्त सुरहंता, ठीक है, इंद्र को वृत्त सुरहंता, वृत्तासुर नामक राक्षस का वध करने वाला, पुरभिद किला को भेदने वाला, सोमापा सोम का अत्यधिक पान करने वाला, सत्यकृति 100 शक्तियों का स्वामी आदि नामों से जाना जाता है। ये तो पर्यायवाची में भी यूज हो सकता है। नैतिक व्यवस्था का संरक्षक वरुण को कहा गया है। ठीक है, तो नैतिक व्यवस्था का संरक्षक कौन है? वरुण है। इसके अतिरिक्त कुछ मंत्रों में पापियों को दंड देने के लिए इंद्र और सोम से प्रार्थना की गई है। इसमें स्पष्ट होता है कि इंद्र पापियों को दंड भी देते थे। प्रश्न विकल्प में कथन 1, 2, 4 न होने के कारण विकल्प 1 और 4 ज्यादा उपयुक्त लगते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 68। निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता था। ठीक है, तो अब पूर्व वैदिक आर्यों का पूछ रहा है, तो कौन थे? इंद्र थे। वैदिक देव मंडल में निम्न में से कौन देवता युद्ध का देवता माना जाता था? अभी हम पढ़ चुके हैं, इंद्र को माना जाता था। व्याख्या देखते हैं। ऋग्वैदिक आर्यों के सबसे महत्वपूर्ण एवं प्रतापी देवता इंद्र थे। इन्हें ऋग्वेद में विभिन्न नामों से पुकारा गया है। इन्हें पुरंदर अर्थात किलों को तोड़ने वाला कहा गया है। यह युद्ध नेता के रूप में चित्रित हैं। इंद्र को वृत्तासुर, ठीक है, इंद्र को वृत्तासुर हंता, वृत्तासुर नामक राक्षस का वध करने वाला, पूर्विद अभी हमने पढ़ा था, सोमापा अभी हमने पढ़ा है। ठीक है, इसके बाद सतकृति 100 शक्तियों को स्वामी, मधुवान, दानी आदि नामों से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ एक शब्द और हमें मिला, क्या मिला? मधुवानी। हमें क्या ध्यान रखना है? वृत्तासुर हंता, वृत्तासुर राक्षस का वध करने वाला, पूर्वी दुर्ग या किला को भेदने वाला, सोमापा सोम का अत्यधिक पान करने वाला, सतकृति 100 शक्तियों का स्वामी, मधुवान, दानी आदि नामों से जाना जाता है। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? ब्राह्मण युग। ठीक है, किससे जुड़ा है? ब्राह्मण युग से। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किससे जुड़ा है? तो ये जुड़ा है ब्राह्मण युग से। व्याख्या देखते हैं। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल ब्राह्मण ग्रंथों के प्रणयन युग से जुड़ा है। प्रायः 7वीं या 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 30वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक का समय सूत्रकाल कहा जाता है। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद में मिलता है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लिखित है। इसके रचनाकार विश्वामित्र हैं। यह सविता सूर्य देवता को समर्पित है। यह मंत्र ऋग्वेद में तृतीय मंडल में वर्णित है। अगला प्रश्न देखते हैं। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो अभी हमने देखा है, ये ऋग्वेद में मिलता है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की है? तो विश्वामित्र जी ने की है। सर्ग, प्रतिसर्ग, वर्ष, वंश, मनवंतर, वंशानुचरित संकेतक हैं। ठीक है, तो ये किसके संकेतक हैं? बताइए, आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर, वंशानुचरित संकेतक हैं। ठीक है, तो किसके संकेतक हैं? उपनिषदों के? बताइए, कि पुराणों के? ठीक है, ये पुराणों के हैं। पुराणों में 5 प्रकार के विषयों का वर्णन मिलता है। ठीक है, कौन से? सर्ग, प्रतिसर्ग, वर्ष, मनवंतर, वंशानुचरित। सर्ग बीज या आदि शिष्ट का पुराण है। प्रतिसर्ग प्रलय के बाद की पुनर्शिष्ट को कहते हैं। वंश में देवताओं या ऋषियों के वंश वृक्षों का वर्णन है। मनवंतर में कल्प के महायुगों का वर्णन है। और वंशानुचरित पुराणों के वे अंग हैं जिनमें राजवंश की तालिकाएं दी गई हैं और राजनीतिक अवस्थाओं, कक्षाओं तथा घटनाओं में वर्णन है। ठीक है, तो इसकी व्याख्या में ध्यान रखिएगा ये चीजें। पुराणों की संख्या कितनी है? तो आपको अच्छे से पता है, पुराणों की संख्या 18 है। अगला प्रश्न, श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप में किस भाषा में लिखी गई थी? ठीक है, तो श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप में संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। यह प्राचीन धार्मिक ग्रंथ महाभारत का एक भाग है। ठीक है,
महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? तो इसको क्या कहा जाता है? जय संहिता। ठीक है, बताइए। जय संहिता के नाम से जाना जाता है ना। महाभारत की प्रारंभिक रचना काल में 8,800 श्लोक थे और इसे जय संहिता के नाम से जाना जाता था। महाभारत का दूसरा संस्करण भारत था, जिसमें श्लोकों की संख्या 2400 थी। वर्तमान महाभारत में 1,00,000 श्लोक प्राप्त हैं। यह इसका अंतिम संस्करण है, जिसे सतसहस्त्री संहिता या महाभारत कहा गया है। ठीक है, जिसे सतसहस्त्र संहिता या महाभारत कहा गया है। सतसहस्त्री संहिता उपनाम निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का है? ठीक है, तो ये महाभारत का है। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया? तो रस्सी के रूप में स्वयं को किसने प्रस्तुत किया? वासुकी ने। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु मथानी के रूप में मंदराचल पर्वत तथा रस्सी के रूप में सर्पों के राजा वासुकी का प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न 80, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई है? तो अछूत की अवधारणा कब उद्धृत हुई है? धर्मशास्त्र के समय। धर्मशास्त्र के समय में सूत्र काल में 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र के अतिरिक्त समाज में अन्य अनेक जातियां यथा अंबष्ठ, उग्र, निषाद, मागध, वैदेहक, रथकार आदि का आविर्भाव अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाह के फलस्वरूप हो गया। पाणिनि ने 2 प्रकार के शूद्रों का उल्लेख किया है, निर्वसित, अनिर्वसित। इसमें पहले प्रकार के शूद्र ही अस्पृश्य माने जाते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। व्याख्या देखते हैं। सत्यमेव जयते शब्द मुंडक उपनिषद से लिया गया है, जिसका अर्थ है सत्य की ही विजय होती है। यह भारत के राज चिन्ह पर अंकित है। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? तो ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडक उपनिषद से। देखिए, एक ही प्रश्न 3 बार पूछ लिया गया। तमसो मां ज्योतिर्मय गमय कथन है, मूलतः किसका कथन है? उपनिषदों का। तमसो मां ज्योतिर्गमय कथन मूलतः उपनिषदों का है। ठीक है, तमसो मां ज्योतिर्गमय कथन बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। इस कथन का अर्थ है अंधकार से प्रकाश की ओर। ठीक है, तमसो मां ज्योतिर्गमय का अर्थ क्या हुआ? अंधकार से प्रकाश की ओर। और ये कहां से लिया गया है? यह बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। अगला प्रश्न, किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा होता है? तो इसमें कोई भी आंसर नहीं है। ठीक है, विकल्प में दिए गए किसी उपनिषद का तात्पर्य सफेद घोड़ा नहीं है। श्वेताश्वर उपनिषद का अर्थ सफेद घोड़े द्वारा ढोया गया। ठीक है, श्वेताश्वर उपनिषद का अर्थ सफेद घोड़े द्वारा ढोया गया है। सत्यकाम जबाल की कथा। ठीक है, सत्यकाम जबाल की कथा जो अनब्याही मां होने के लांछन को चुनौती देती है, उल्लेखित है। ये कहाँ है? छांदोग्य उपनिषद में। ठीक है, सत्यकाम जबाल की कथा जो अनब्याही मां के लांछन को चुनौती देती है, ये उल्लिखित है जबाल उपनिषद में। ठीक, जबाल उपनिषद में नहीं, छांदोग्य उपनिषद में। ठीक, व्याख्या देखते हैं। सत्यकाम जबाल महर्षि गौतम के शिष्य थे। इनकी माता का नाम जबाला था। सत्यकाम जबाल की कथा जो अनब्याही मां होने के लांछन को चुनौती देती है, इनकी कथा छांदोग्य उपनिषद में उल्लिखित है। ऋग्वेद की मूल लिपि थी। ठीक है, तो ऋग्वेद की मूल लिपि कैसी थी? ब्राह्मी। ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी थी। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं तथा 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद के पुरोहित को होता कहा जाता था। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है तो किससे है? ऋग्वेद से। होता का संबंध किससे है? ऋग्वेद से है। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अवेस्ता ईरान से संबंधित है। अवेस्ता और ऋग्वेद दोनों भाषिक समानताओं के कारण
आर्यों की सभ्यता से संबंधित माने जाते हैं। अवेस्ता ईरान के क्षेत्र से संबंधित है। तो ये इसकी व्याख्या हो गई। अगला प्रश्न, वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या माना गया है? तो अघन्या किसको माना गया है? गाय को। वैदिक काल में गाय को अघन्या न मारे जाने योग्य माना गया है। गाय की हत्या अथवा उसे घायल करने वाले व्यक्ति को मृत्युदंड तथा देश निकाला की व्यवस्था वेदों में दी गई है। ऋग्वेद में अघन्या का प्रयोग हुआ है। ठीक है, किसके लिए? गाय के लिए। ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द संदर्भित है। तो फिर से वही प्रश्न आ गया, किसके लिए संदर्भित है? गाय के लिए। प्रश्न 93, ऋग्वैदिक कालीन आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ठीक है, तो पहला कथन क्या है? ऋग्वैदिक कालीन आर्य कवच और सिर त्रणया, हेलमेट, ठीक है, सिर त्राण किसको बोलते हैं? हेलमेट का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में इसका उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं है। ऋग्वैदिक कालीन आर्यों को स्वर्ण, चांदी और ताम्र का ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी के लोगों को ताम्र और लौह का ज्ञान था। ठीक है, तो सिंधु घाटी के लोग लोहा से परिचित ही नहीं थे। ऋग्वैदिक कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया था, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि सिंधु घाटी के लोग इस पशु को जानते थे। ठीक है, लेकिन सुरकोटा से घोड़े के अवशेष मिले हैं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? केवल एक। ठीक है, केवल एक सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। ऋग्वेद में कवच, वर्म का उल्लेख तथा संभवतः ऋग्वैदिक कालीन आर्य लौह एवं स्वर्ण से निर्मित कवर और शिरस त्राण, हेलमेट का प्रयोग करते थे, जबकि सिंधु सभ्यता के लोगों में इसके उपयोग का कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है। सिंधु सभ्यता के स्थलों से उत्खनन से प्राप्त युद्ध संबंधी उपकरण अत्यंत साधारण कोटि के थे, जो इस बात की ओर संकेत करते थे कि उन्होंने भौतिक सुख सुविधाओं की ओर ही विशेष ध्यान दिया था। ऋग्वेद कालीन आर्यों को स्वर्ण, चांदी और ताम्र का ज्ञान था। सिंधु कालीन लोगों को केवल ताम्र एवं कांसे का ज्ञान था। लोहे का प्रचलन उत्तर भारत में 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य हुआ था, अतः कथन 2 गलत है। ऋग्वैदिक कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया था, इसकी सहायता से वे युद्धों में विजय प्राप्त करते थे। सिंधु सभ्यता के विभिन्न स्थलों में भी घोड़े के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, यथा मोहनजोदड़ो से मिट्टी के बने घोड़े की आकृति, लोथल से घोड़े की 3 मृणमृतियां, सुरकोटा से घोड़े की हड्डियों की प्राप्त हुई है, अतः कथा 3 भी गलत है। ठीक, तो इस तरह विकल्प कौन सा सही है? ए। अगला प्रश्न, ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किस महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? तो गाय को समझा जाता था। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में गाय को महत्वपूर्ण संपत्ति समझा जाता था। इस काल में गाय मुख्यतः विनिमय का माध्यम होती थी। ऋग्वेद के कुछ सूक्तों में गाय को देवता के रूप में कल्पित किया गया है। अगला प्रश्न 95 मैचिंग का है। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? नगरीय थी। उत्तर वैदिक समाज ये कैसा था बताइए? जमींदार था? नहीं था। ऋग्वैदिक समाज, ऋग्वैदिक समाज चारगाह टाइप का था। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? नगरीय थी। उत्तर वैदिक समाज कैसा था? कृषक था। ऋग्वैदिक समाज कैसा था? चारागाह। और मध्यकाल में क्या था? जमींदारी था। इसको ध्यान रखिएगा। प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शेष 3 के वर्ग नहीं है? ठीक है, तो कोष नहीं है। कुल, वंश, गोत्र हमने पढ़ा है, कोष हमने नहीं पढ़ा। व्याख्या देखते हैं। तो व्याख्या है, प्राचीन भारतीय समाज के संदर्भ में कुल, वंश तथा गोत्र परिवार से संबंधित हैं, जबकि कोष परिवार से संबंधित ना होकर भंडार से संबंधित है। किससे संबंधित है? भंडार से। संस्कारों की संख्या कितनी बताई गई है? तो 16 बताई गई है। संस्कार का शाब्दिक अर्थ है परिष्कार, शुद्धता अथवा पवित्रता। गौतम धर्मसूत्र में इसकी संख्या 40 मिलती है। मनु ने गर्भाधान से मृत्यु पर्यंत 13 संस्कारों का उल्लेख किया है। बाद की स्मृतियों में इनकी संख्या 16 स्वीकार किया गया है। आज यही सर्व प्रचलित है। ठीक है, आज यही क्या है?
सर्वप्रचलित हैं। आगे देखते हैं, जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक कहलाता था। ठीक है, तो वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक क्या कहलाता था? उपाध्याय। वैदिक काल में जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक उपाध्याय कहलाता था। आचार्य गुरुकुल की स्थापना करके अपने शिष्य को पढ़ाता था तथा कोई फीस नहीं लेता था, किंतु शिष्य के द्वारा दी गई दक्षिणा स्वीकार कर लेता था। तो हमारे 98 प्रश्न थे जो कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, आशा करता हूं वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।